हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब इंडिया और फ्रांस के कोलैबोरेशन की बात होती है नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स को डेवलप करने के लिए या फिर रफ़ाल के मामले में, तो जनरली जो पिक्चर निकल कर सामने आती है वो ये आती है कि इंडिया एक जूनियर पार्टनर की तरह होगा जो कि सीख कर रहा है कि फ्रांस से कुछ टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए ताकि हमारा जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट है वो कुछ मामलों में तेज़ी पकड़ सके। पर रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। आज के वीडियो में हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं जिन मामलों में हम फ्रांस से भी आगे हैं और कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर इंडिया और फ्रांस का कोलैबोरेशन फ्रांस के लिए बेटर हो सकता है। तो कल रात में हमने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था इसी टॉपिक पर एक हिंट देते हुए, जहां पर हमने ब्रीफ में एक इंसिडेंट को डिस्कस किया था। तो फ्रांस द्वारा हाल ही में मीका एनजी मिसाइल का टेस्ट किया गया है जो कि इसका पहला फायरिंग ट्रायल है। तो अगर आप कुछ समय से हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मीका एनजी मिसाइल से अवगत होंगे। जो नहीं है उनके लिए हम बता दें, मीका एनजी मिसाइल जो है ये फ्रांस की जो प्राइमरी बीवीआर और क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है जिसे मीका कहा जाता है उसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है, जिसमें ड्यूल पल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बेटर नेटवर्किंग कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बेटर सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है रेंज एक्सटेंशन के लिए, बेटर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी के लिए, ताकि ज़्यादा रेंज में टारगेट को ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सके हेविली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में भी। तो जो कैपेबिलिटी यहाँ पर होगी ये काफ़ी हद तक आइडेंटिकल है अस्त्र मार्क 2 की। तो अस्त्र मार्क 2 में जो फीचर्स होने वाले हैं सिमिलर फीचर आपको मीका एनजी मिसाइल में भी मिलेंगे, लेकिन अस्त्र मार्क 2 एक ज़्यादा बेहतर मिसाइल होगी जो कि ज़्यादा लॉन्गर रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगी। मीका एनजी में आपको मैक्सिमम रेंज 112 से 120 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलेगी, वहीं पर आपको अस्त्र मार्क 2 में ये रेंज 154 से 160 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलने वाली है। इससे पहले जो मीका मिसाइल फ्रांस की प्राइमरी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स थी वो 96 में डेवलप करी गई थी और समय के साथ साथ उन्होंने अपना रेलेवेंस खो दिया। बेटर अमेरिकन बीवीआर मिसाइल्स आ गई, साथ में अब चाइनीज़ मिसाइल्स भी बेटर हो गई हैं और रशियन मिसाइल्स भी बेटर हो रही हैं, इसलिए मीका एनजी की रिक्वायरमेंट थी। तो उनकी पुरानी मीका के कंपैरिजन में जो हमारी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है, यहाँ पर हम मार्क 1 की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। परफॉर्मेंस में AIM-120C5 को भी एक्सीड करती है, जैसे कि हमने अपने पास वीडियोस में भी बताया है। तो रफ़ाल और मिराज 2000 की जो प्राइमरी बीवीआर मिसाइल है वो फ़िलहाल मीका है और वो पुरानी मीका है। मीका एनजी अभी सर्विस में आना बाकी है, मोस्ट लाइकली अगले साल से ही ये सर्विस में इंडक्ट होने लायक होंगी। बाकी जब बात मीटियोर मिसाइल की आती है तो ये एक यूरोपियन प्रोजेक्ट है और डेफिनेटली दुनिया की बेस्ट बीवीआर मिसाइल है और रफ़ाल का फ़िलहाल यूएसपी पॉइंट ये मिसाइल रही है। ऑल्दो इन मिसाइल की डिलीवरीज को लेकर क्वेश्चन उठते हैं। एक्चुअल नंबर यहाँ पर नहीं बताया गया है कि कितनी ये डिलीवर हुई हैं, पर अच्छे खासे बैकलॉग इस मिसाइल की डिलीवरी को लेकर चल रहे हैं। साथ में हाल ही में रफ़ाल M द्वारा ये मिसाइल पहली बार फायर करी गई है। इवन ग्रिपिन से भी ये मिसाइल पहली बार 2023 में फायर करी गई थी। तो इनको लेकर अभी भी ये मानकर चला जाता है कि इनका जो इंटीग्रेशन है वो ऑन गोइंग है और इनकी डिलीवरीज भी ऑन गोइंग है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास है या नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन उठते हैं। ऑल्दो 250 मिसाइल्स इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर करी हैं और इवन फ्रांस में इंडियन एयरफोर्स के जो रफ़ाल है उसमें मीटियोर को देखा भी गया है। इंडिया में नहीं देखा गया, वो बात अलग है। तो अगर आप रफ़ाल से मीटियोर हटा देंगे तो बीवीआर कॉम्बैट के मामले में रफ़ाल काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। साथ में रफ़ाल की जो एयर टू सरफेस अटैकिंग कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी हद तक स्कैल्प और हैमर जैसे मिसाइल्स पर डिपेंड करती है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल अगेन एक यूरोपियन प्रोजेक्ट है। तो अगर आप पिक्चर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक क्रूशल यूरोपियन प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करती है। मीटियोर और स्कैल्प रफ़ाल का यूएसपी है। ऑल्दो इंडिविजुअली भी रफ़ाल काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है, पर वेपन्स के मामले में फ्रांस की अगर आप प्रोग्रेस देखेंगे तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो मामला वहाँ पर उलट है। वेपन्स के मामले में हम एक्चुअली फ्रांस से भी आगे हैं। एयरक्राफ्ट के मामले में थोड़ा लैग करते हैं, उस पर काम किया जा रहा है, पर जब बात मिसाइल्स की आती है तो एक्चुअली हम फ्रांस से आगे हैं। और ये खाली एयर टू एयर मिसाइल की बात नहीं है, जहाँ पर हमारी अस्त्र सीरीज़ इनकी मीका सीरीज से बेटर है। मार्क 1 की बात हो चाहे मार्क 2 की बात हो, ये चीज़ एयर टू सरफेस वेपन्स के लिए भी लागू होती है। हमारे द्वारा डिफरेंट एंटी रेडिएशन मिसाइल्स बनाई जा रही हैं जो कि डिफरेंट रेंजेस में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। रफ़ाल ये कैटेगरी लैग करता है। रफ़ाल के पास आज एक भी मिसाइल नहीं है जो कि एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटी वाली हो। वहीं पर हमारे द्वारा रुद्रम सीरीज़ की मिसाइल्स डेवलप करी जा रही हैं जो कि 250, 350, 550 और बियॉन्ड टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है। ये उनकी स्टैंड ऑफ रेंजेस हैं। सिमिलर कैपेबिलिटी आपको रफ़ाल के वेपन पैकेज में नहीं मिलेगी।
खाली एक स्कैल्प मिसाइल है जो कि 500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट कर पाएगी। अगेन ये एक यूरोपियन प्रोजेक्ट है। फ्रेंच अगर आप कोई भी वेपन देखेंगे तो वो आपको इतनी कैपेबिलिटी के नहीं मिलेंगे। इवन एंटीशिप कैपेबिलिटी में भी इनकी जो स्टैंडर्ड मिसाइल है जो कि MBDA एक्सोसेट है, ये भी इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं मानी जाती है। इवन जो मॉडर्न वेरिएंट है उसमें आपको मैक्सिमम रेंज जो मिलेगी वो 100 किलोमीटर से भी कम की मिलेगी, जो कि मॉडर्न सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज से कम है। तो अगर आप ये मिसाइल लॉन्च करना चाहते हैं किसी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अच्छे खासे चांसेस हैं कि वो शिप अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल से आपको निशाना बना सकता है, क्योंकि ये स्टैंड ऑफ रेंज सफिशिएंट नहीं है। जो सरफेस टू एयर मिसाइल से वो बेहतर हो चुकी है। वहीं पर हमारे द्वारा ब्रह्मोस NG बनाई जा रही है जो कि पहले ही दुनिया की सबसे डेंजरस क्रूज मिसाइल है, और उसका जो NG वेरिएंट है जो कि 1 टन वेट क्लास कैटेगरी में आएगा, ये आपको 290 किलोमीटर जो कि ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर की रेंज होगी, उसमें शिप्स को और सरफेस टारगेट को निशाना बनाने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो रफाल एक बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है सेंसर्स के मामले में, फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में, रेंज के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के मामले में, पर वेपन पैकेज उस कैपेबिलिटी को प्रॉपरली कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। और ये सबसे बड़ा इशू था जिसकी वजह से रफाल काफ़ी लंबे समय तक एक्सपोर्ट में सक्सीड नहीं कर पाया था। कुछ और पॉइंट्स है जहाँ पर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वेपन पैकेज सबसे बड़ा इशू था। मीटियोर के आने के बाद ये चीज़ बदली। अगर रफाल से मीटियोर इंटीग्रेट ना होती तो शायद अभी भी इनको बेचने में फ्रांस को परेशानी आ रही होती। तो अगर ये इंडिया के साथ कोलैबोरेट करते हैं, रफाल को इंडियन वेपन्स के साथ लैस करने में, साथ में दूसरी कैपेबिलिटी में भी इंडिया के साथ काम करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और ये प्लेटफॉर्म अगेन एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये जो एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटी लैक करता है, इस चीज़ को तो फ्रेंच पायलट्स ने भी पॉइंट आउट किया है कि ये एक इशू है, क्योंकि फ्रांस एक नेटो मेंबर है। तो वहाँ पर थोड़ी आइडियोलॉजी ऐसी आ जाती है कि आपको अपने पार्टनर नेशंस के साथ ऑपरेट होना है, तो कुछ जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए गए हैं। पर इंडिया जैसी कंट्री ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं। तो इसलिए ये मस्ट हो जाता है कि अगर इंडिया द्वारा रफाल को फर्दर लिया जाता है तो उसमें इंडियन वेपन्स लगे ही लगे, और इंडियन वेपन्स के लगने के बाद एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है ये मल्टी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। और जैसा कि हमने बताया, एक्सपोर्ट मार्केट में भी इंडियन वेपन्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो फ्रांस अगर किसी भी तरीके की पार्टनरशिप करता है, चाहे रफाल को लेकर चाहे जेट इंजन्स को लेकर, ये खाली इंडिया के लिए ही बेनिफिशियल नहीं होगा। इंडिया के पास भी बहुत कुछ है देने के लिए, स्पेशली मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट हैं। इवन हाइपरसोनिक वेपन की भी अगर बात करें तो फ्रांस द्वारा जो हाइपरसोनिक मिसाइल रफाल के लिए बनाई जा रही है एयर टू सरफेस रोल्स के लिए, वो भी 7 से 10 साल दूर है। वहीं पर इंडियन मिसाइल 5 से 6 साल ही दूर है। तो हम हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट क्रूज मिसाइल को फ्रांस से पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो हमारे यहाँ ही कुछ लोगों को ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर दे। ऐसा नहीं है, हमारे पास भी देने के लिए बहुत कुछ है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।